देश दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना महामारी से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने में लगातार जुटे हुए हैं। इनमें से कई के जवाब तो मिल गए, लेकिन कोरोना से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। इनकी जानकारी जुटाने में वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं। पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर सीमा लकड़ावाला का कहना है कि हमें जितने सवालों के जवाब मिलते हैं उतने ही नए सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञ बताते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे मूल सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, और कोरोना से जुड़े इन रहस्यों से पर्दा हटा लिया जाए तो कोरोना का सामना करने के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। यहाँ हम आपको कोरोना महामारी से जुड़े ऐसे 3 सवाल बताने जा रहे हैं जिनके जवाब तलाशना आज भी बाकी है। पहला सवाल, कहां से शुरू हुआ कोरोना वायरस? साल 2021 के फरवरी महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम कोरोना की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए चीन पहुंची थी। इस टीम ने बताया कि इस बात की संभावना है कि यह वायरस चमगादड़ से आया हो, लेकिन इस मामले में अभी और रिसर्च करने की जरूरत है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने बताया कि चीन द्वारा आंकड़े उपलब्ध कराने और पारदर्शिता बरतने में कमी की वजह से जांच प्रभावित हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच में एक नतीजा ये निकला कि इस बात की बहुत संभावना नहीं है कि वायरस लैब में किसी घटना की वजह से इंसानों तक पहुंचा हो। हालांकि टेड्रोस ने बाद में कहा कि इस नतीजे पर पहुंचना एक जल्दबाजी थी। ब्रिटेन स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक अभी भी यह पता लगाना बाकी है कि इस वायरस की असल में शुरुआत कहां से हुई। पिछले साल अक्टूबर महीने में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उस एक रिपोर्ट को उजागर किया था जिसमें यह कहा गया था कि वे इस बात का कभी पता नहीं लगा पाएंगे कि वायरस आखिर कहां से आया। कितने वायरस पार्टिकल से फैलता है कोरोना? बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस के कितने पार्टिकल से संक्रमित हो सकता है। इसे आसान भाषा में समझें तो कोरोना वायरस की कितनी मात्रा किसी व्यक्ति को संक्रमित कर सकती है, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। अमेरिकी संस्था सीडीसी के मुताबिक अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सार्स-कोव-2 का संक्रमण फैलने के लिए कितने वायरस पार्टिकल की जरूरत होगी। डॉक्टर लकड़ावाला का कहना है कि एक प्रयोग के दौरान इंसानों को संक्रमित किए बिना इंसानों में सार्स-कोव-2 की संक्रामक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर लकड़ावाला ने बताया कि वायरस की संक्रामक मात्रा को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होने पर यह पता लगाया जा सकेगा कि रेस्टोरेंट या स्कूलों जैसे स्थानों पर कितना जोखिम है। इस समय हम लोग सिर्फ सावधानी बरतते हुए संक्रमण से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संक्रामक मात्रा समझकर इसका सामना करने के लिए अपनाए जा रहे उपायों को मजबूती दी जा सकती है। शरीर में कितनी एंटीबॉडी की जरूरत? फिलहाल इस बात का भी पता नहीं चल पाया है कि इंसानी शरीर में कितनी एंटीबॉडी की मात्रा कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन उपाय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि मानव शरीर किसी बीमारी या संक्रमण से सुरक्षित है या नहीं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी व्यक्ति को कोरोना से सुरक्षित करार देने के लिए उसके शरीर में उपलब्ध एंटीबॉडी की संख्या कोरोना के खिलाफ संघर्ष में एक अहम जानकारी है। न्यूयॉर्क स्थित माउंट सिनाई हॉस्पिटल के इकाहन स्कूल ऑफ मेडिसिन में माइक्रोबायोलॉजी विषय के प्रोफेसर फ्लोरियन क्रेमर ने साइंस मैगजीन के जुलाई 2021 अंक में बताया था कि सार्स-कोव-2 के खिलाफ वैक्सीन के लिए एक प्रोटेक्टिव कोरिलेट की अति शीघ्र आवश्यकता है। क्रेमर ने अपने लेख में समझाया था कि एंटीबॉडी की संख्या को कोरिलेट ऑफ प्रोटेक्शन के रूप में स्थापित करना क्यों अहम है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कोरोना से बचने के लिए शरीर में कितनी एंटीबॉडी होनी चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।